नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ कहानी है या प्राचीन विज्ञान का चमत्कार? हम बात कर रहे हैं कौरवों के जन्म की। 100 पुत्र और एक पुत्री एक साथ कैसे पैदा हुए? हमारी कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजमहल से। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। जब उनका विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ तो गांधारी ने एक अविस्मरणीय पतिव्रता धर्म निभाया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब उनके पति इस संसार के रंग नहीं देख सकते तो वो भी नहीं देखेंगी, और उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। ये उनका प्रेम था, उनकी भक्ति थी, लेकिन राज परिवार में संतान होना आवश्यक था। धृतराष्ट्र को अपने छोटे भाई पांडु से ईर्ष्या थी, क्योंकि पांडु सिंहासन के असली हकदार बन गए थे। धृतराष्ट्र की ये इच्छा थी कि उनके 100 पुत्र हों, ताकि भविष्य में उनका वंश ही राज करे। और गांधारी ने भी अपने पति की इसी इच्छा को अपनी सबसे बड़ी कामना बना लिया। एक बार महान महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। वो अपनी तपस्या से थके हुए और भूखे थे। गांधारी ने बिना किसी स्वार्थ या थकावट के वर्षों तक उनकी अथक सेवा की, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। गांधारी की इस भक्ति और सेवा भाव से व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। व्यास जी ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने वही मांगा जो उनके पति चाहते थे। हे मुनिवर, मुझे 100 बलवान पुत्रों की माता होने का वरदान दीजिए। व्यास जी ने, जो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सहर्ष ये वरदान दिया और कहा, तुम्हारा वरदान कभी असत्य नहीं होगा। ये वरदान ही कौरवों के जन्म का मूल आधार बना। लेकिन वरदान प्राप्त करना एक बात थी और उसे साकार होते देखना दूसरी। व्यास जी के आशीर्वाद से गांधारी गर्भवती हुई। उन्होंने गर्भ धारण किया, पर यह गर्भ सामान्य नहीं था। समय बीतता गया। 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, और गांधारी का गर्भ कमजोर होने के बजाय और कठोर होता गया। इस बीच उनकी देवरानी कुंती ने देवताओं के आशीर्वाद से एक एक करके 3 तेजस्वी पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दे दिया था। गांधारी ने जब सुना कि कुंती ने एक एक कर पुत्रों को जन्म देना शुरू कर दिया है तो उनकी अधीरता और निराशा चरम पर पहुंच गई। 2 साल तक गर्भ धारण किए रहने के बावजूद उन्हें लगा कि व्यास जी का वरदान झूठा हो गया है या वो संतान पैदा करने में असमर्थ है। इस तीव्र दुख और हताशा में उन्होंने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्रोध और निराशा से भरकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से आघात किया। इस आघात का परिणाम भयंकर था। उनके गर्भ से किसी शिशु का नहीं, बल्कि एक लोहे के समान कठोर रक्त और मांस का एक विशाल पिंड निकला। गांधारी रोने लगी। उन्होंने सोचा, ये क्या है? मैंने 100 पुत्र मांगे थे और ये एक मांस का लोथड़ा मिला है। लज्जा और ग्लानि से भरकर उन्होंने उस पिंड को महल से बाहर फेंकवाने का निर्णय लिया। तभी अपने वरदान की रक्षा के लिए महर्षि वेदव्यास पुनः उसी क्षण वहां प्रकट हुए। उन्होंने गांधारी को शांत किया और कहा, गांधारी, मेरा वरदान असत्य नहीं हो सकता। तुम इस पिंड को फेंकने की भूल मत करना। ये पिंड ही तुम्हारे 100 पुत्रों का आधार बनेगा। महर्षि व्यास ने तब उस समय के अद्भुत ज्ञान का प्रदर्शन किया। उन्होंने गांधारी को आदेश दिया कि वो जल्दी से 101 कुंड यानी बड़े मटके तैयार करवाए। ये कुंड अत्यंत महत्वपूर्ण थे। व्यास जी ने निर्देश दिया कि इन सभी 101 कुंडों को घी और विशेष औषधियों से भरकर तैयार रखा जाए। इसके बाद व्यास जी ने अपने मंत्रों द्वारा उस मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का। जल छिड़कते ही वो पिंड 101 छोटे छोटे एक जैसे टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये आज की भाषा में क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर की एक आदिम परंतु प्रभावी प्रक्रिया लगती है। व्यास जी ने उन 101 टुकड़ों को एक एक करके उन घी और औषधियों से भरे मटकों में रख दिया। उन्होंने ये मटके 2 वर्ष तक पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया। 2 वर्ष पूर्ण हुए। व्यास जी के आदेश पर
गांधारी ने जब उन मटकों को खोला तो उन घी और औषधियों ने मांस के टुकड़ों को शिशु रूप दे दिया था। सबसे पहले मटके से दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर क्रम से एक एक करके 99 और पुत्रों यानी कौरवों और अंतिम मटके से एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। इस तरह एक ही मांस के पिंड से एक ही समय में गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। ये व्यास जी के वरदान और प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक अद्वितीय मेल था। ये घटना प्रमाणित करती है कि उस युग में भी गर्भधारण और संतानोत्पत्ति के रहस्यों को वैज्ञानिक आधार पर समझा जाता था। तो दोस्तों, कौरवों के 100 होने का कारण केवल एक वरदान नहीं था, बल्कि वो वरदान प्राचीन ज्ञान जिसे आज हम क्लोनिंग या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कुछ रूपों जैसा मान सकते हैं के माध्यम से पूरा हुआ। गांधारी की इच्छा शक्ति और व्यास जी का ज्ञान, इन दोनों ने मिलकर महाभारत के इस सबसे बड़े रहस्य को साकार किया। आपको ये अद्भुत पौराणिक और वैज्ञानिक गाथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।